हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। जहां कंपनी के लिए काफ़ी न्यूज़ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से आज के दिन आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ कंपनी का जो प्राइस होगा आपको 8 से 10 साल के अंदर हर कंपनी का प्राइस जो 100 रुपये के आसपास होता दिखाई दे रहा है। और बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने शेयर होल्डर को स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया है। वो भी कंपनी वोडाफोन आइडिया की तरह थी। कंपनी का प्राइस 70 रुपये था और स्प्लिट होने से पहले कंपनी का प्राइस अभी देख सकते हैं 700 रुपये के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें दोस्तों कंपनी जो स्प्लिट देने वाली है, आप कंपनी का दे सकते हैं किस रिसिप्ट दे रही है। कंपनी एक शेयर के बदले में 10 नए शेयर देगी, अर्थात कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 रुपये के पास है। स्प्लिट होने के बाद कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये का हो जाएगा। कंपनी का एक डेट है, दे सकते हैं 27/5/2022 को कंपनी स्प्लिट कर देगी। उससे पहले अगर बाइंग करते तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बात करें दोस्तों कंपनी दे सकते हैं गुज केमिकल डिस्टिलर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसने शेयर होल्डर को स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया है। आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस अभी 735 रुपये पर काम कर रहा है। बात करें कंपनी का 52 वीक का हाई लगभग 900 रुपये के पास में है। आप देख सकते हैं 52 वीक का हाई शेयर का लगभग 952 रुपये के पास है। अभी करंट प्राइस चले 750 रुपये के पास और 70 रुपये कंपनी का लोवेस्ट प्राइस है। बात करें दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप, दे सकते हैं केवल मात्र 11 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का प्राइस चला 735 रुपये के पास। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये के पास है और कंपनी स्प्लिट होना चाहिए। कंपनी जब स्प्लिट होगी 27 तारीख को, कंपनी को आपको फेस वैल्यू 1 रुपये दिखाई देगा। अगर आपके पास ये शेयर होगा तो एक शेयर के बदले में आपको 10 नए शेयर एग्जीबिशन के बाद मिल जाएगा। दोस्तों कंपनी के बारे में जान सकते हैं, वो भी ये भी वोडाफोन आइडिया की तरह है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है और आइडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों वोडाफोन आइडिया लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। आज देख सकते हैं कंपनी में लगभग 12.5% के पास तेजी देखने की मिली, अर्थात कंपनी में 1 रुपये की तेजी देखने को मिली। मार्केट प्राइस था लगभग 8 रुपये 70 पैसे के पास। कंपनी का हाई गया था 9 रुपये 65 पैसे के पास, लो गया था 8 रुपये 65 पैसे के पास। आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस अभी 9 रुपये 40 पैसे पे काम कर रहा है। कंपनी एक मंथ में लगभग 6.5% के पास गिरावट हुई। 6 मंथ में शेयर होल्डर को 5.5% की गिरावट हुई, लेकिन एक ही केस में देख सकते हैं जो गिरावट हो रही थी लगभग 9.5% के पास तेजी देखी गई। पास कर वोडाफोन आइडिया को इन्वेस्टर खोजता दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर 10% का स्टेक सऊदी अरब से आता दिखाई दे रहा है और कंपनी में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। चलिए बात करेंगे कंपनी में इन्वेस्टर्स। बात करें दोस्तों कंपनी का आज न्यूज़ दे सकते हैं। कंपनी में जो न्यूज़ है जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी दिख रही है। 10% स्टेक इन द वोडाफोन आइडिया विल गिव स्लाइज एंड इनडायरेक्ट स्टेक 4.67% इन इंडिया एंटिटी द यूनाइटेड अरब अमेरिका वाज मेजर इमार्स टेलीकॉम कम्युनिकेशन ग्रुप विल दी इंटर इनटू 9.8 स्टेक। जी हाँ, कंपनी में दे सकते हैं 9.8% स्टेक लेती दिखाई दे रही है। और वोडाफोन आइडिया में भी जो कंपनी के जिसकी वजह से आइडिया में इन्वेस्ट कर रही है इनडायरेक्टली, उसके अंदर लगभग 4.8% के पास कंपनी स्टेक बढ़ाती दिखाई दे रही है। वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन द लुकिंग ए स्ट्रेटजी अब इन्वेस्टर। जी हाँ, कंपनी लगातार इन्वेस्टर खोजती दिखाई देती। अब कंपनी के अंदर मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है। यूए बेस्ड कंपनी है जिसने कंपनी में लगभग इनडायरेक्ट ही लगभग 4.5% के आसपास शेयर बाइंग किया है। और बात करें टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 10% के पास कंपनियाँ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर स्टेक लेता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का न्यूज़ आने की वजह से लगभग 12.5% के पास तेजी दिखाई दे रहा है। अब कंपनी के लिए कुछ राहत की बात है, अब बाहर से भी इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करते दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 10% स्टेक जो लेगा टेलीकॉम सेक्टर में लेगा और उसके साथ साथ कंपनी में लगभग 4.5% के आसपास शेयर जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर स्टेक लेता दिखाई दे रहा है, जो सऊदी अरब के द्वारा बताया गया है। जो बात करें दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम दे सकते हैं जो इस बार हुआ था 102 के पास हुआ था। पिछले क्वार्टर में दे सकते हैं 97 के पास हुआ था। 2021 में जो क्वार्टर हुआ था 96 के पास हुआ था। दे सकते हैं कंपनी को ईयर ऑन ईयर तेजी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ कंपनी जो टोटल एक्सपेंस करती है, आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस है इनके ऊपर 168 के पास कंपनी 102 का रेवेन्यू करती है और पिछले क्वार्टर में 169 का था। उससे पहले दे सकते हैं 2021 में जो था 157 के पास कंपनी का टोटल एक्सपेंस होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, अर्थात कंपनी में जो टोटलिटी ऑफ एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ के दिखने को मिला। बात करें कंपनी को इस बार प्रॉफिट आफ्टर लॉस, जी हाँ, कंपनी को कितना लॉस हुआ है आप देख सकते हैं। कंपनी को 70,000 पहले था, फिर 72, उसके बाद देख सकते हैं कंपनी को 65, अर्थात कंपनी को लॉस रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का टोटल इनकम आया हुआ था, अभी कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था वोडाफोन आइडिया का। और बात करें कंपनी में क्या लेवल होना चाहिए,
बात करें दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, 1 साल का लगा के रखा है। कंपनी का जो RSI है लगभग 42 पे काम करता दिखाई दे रहा है। प्राइस दे सकते हैं 9 रुपये के पास है। कंपनी को सपोर्ट जो बनता दिखाई दे रहा है लगभग 9 रुपये के आसपास, रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ दे सकते हैं 3 मंथ में चार्ट पैटर्न, कंपनी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ काम करता दिखाई दे रहा है। आप शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कंपनी में लगातार गिरावट होती दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी को आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखें तो आप इन्वेस्ट इस तरह करिए कि कंपनी में ऐसा लगे कि पेनी स्टॉक मैंने इन्वेस्ट करके रखा है। इतना शेयर ना बाइंग करने की, जब तक गिरावट हो जाए तो आपको पोर्टफोलियो में बहुत प्रभाव पड़े। अर्थात कंपनी का 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, लगातार गिरावट देखने को मिला कंपनी हाई लगाने के बाद। उसके बाद से शेयर के अंदर लगभग 9 रुपये 10 पैसे पे काम करना चाह रहा है। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है आराम से इन्वेस्ट करके रखिए। अगर कंपनी में ऐसे ही इन्वेस्टर आते जाते दिखाई दिए तो आपको हो सकता है शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है, कंपनी का लॉस रिकवर हो सकता है, कंपनी के ऊपर जो डेट वर्धन है वो भी घटता हुआ दिखाई दे सकता है। जी हाँ, और उसके साथ साथ कंपनी की जो बुरी बातें लगातार निकल के आ रही हैं, एयरटेल और जियो का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और बात करें BI का लगातार घटता दिखाई दे रहा है, कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी के लिए जो स्टेक बढ़ाया गया लगभग 10% के पास, अब स्टेक सऊदी अरबिया दिखाई दे सकता है आने वाले वक्त में। और कंपनी का भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं है कि सच में ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होता दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। बात करें दोस्तों सेंटीमेंट्स की, देख सकते हैं कंपनी का प्राइस अभी भी लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन आज तेजी देखने को मिली। 93% शेयर बाइंग करने के रिकमेंडेशन है, लगभग 4% शेयर करने की बात है और 3% कंपनी में होल्ड करने की बात है। और दोस्तों पेनी स्टॉक होने के साथ साथ आप इसको पेनी स्टॉक ही मान सकते हैं क्योंकि कंपनी का लगातार प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कंपनी में तेज़ी देखने को मिलती है आराम से शेयर को बाइंग कीजिए। अगर कंपनी का डेप्थ वर्धन घटता दिखाई दे सकता है या फिर कंपनी में अदर भी इन्वेस्टर आते दिखाई देंगे तो हो सकता है शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी बात करें कंपनी प्राइस का, दे सकते हैं प्राइस लगभग 93% शेयर को बाइंग करने का रिकमेंडेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था दोस्तों कंपनी का टोटली एनालिसिस। कंपनी में आज 10% के पास स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के लिए ऑफिशियली अभी नहीं आया है। कंपनी के लिए अगर जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा उनके लिए तो अच्छी बात है। और कंपनी अगर ऐसे ही इन्वेस्ट आते दिखाई दे तो कंपनी का प्राइस 1 से 1.5 साल के अंदर 100 रुपये के आसपास होता दिखाई दे रही है। और देख सकते हैं कंपनी एक ऐसी शेयर जो लगातार शेयर में तेज़ी देखने को मिली, कंपनी ने स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए दोस्तों वीडियो को रिमाइंडर करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।